नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं। गाइस, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, 8:30 बजे हमारी डेली क्लास आती है, तो आप इस क्लास को लेना ज़रा भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया? हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? ऑप्शन आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, महात्मा गांधी या फिर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया था, ये बनाया था राज नारायण ने। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज सेटअप, यानी आज़ाद हिंद फौज कहाँ रची गई थी? जापान, सिंगापुर, बर्मा या फिर जर्मनी? तो दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन सभी को आता होगा। तो जो आज़ाद हिंद फौज है, ये सिंगापुर में रची गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम द्वारा, W.C. बनर्जी द्वारा, N.S. बनर्जी द्वारा या फिर दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, वे की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मंगल पांडे फाइंड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का पहला शॉट दागा था कहाँ पे? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या फिर झांसी में? मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का पहला शॉट दागा था दोस्तों बैरकपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों, ये हुई थी मेरठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, फैजी या फिर नन ऑफ दीज? तो हुमायूं नामा लिखा था अबुल फजल ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में तर्फ का आशय होता है। तर्फ इज द बहमनी किंगडम सिग्निफाइड। क्या होता है दोस्तों? स्वर्ण मुद्रा, ईश्वर की देन, प्रांत या प्रदेश या फिर ट्रांजिस्ट कर? तो ब्राह्मणी साम्राज्य में तर्फ का आशय होता है प्रोविंस, यानी कि प्रांत या फिर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने बंगाल पर जीत दर्ज की थी? तो दोस्तों, ये की थी राजेंद्र वन ने। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। किसको किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित पोरस को, अम्भी को, अलेक्जेंडर को या फिर सेल्यूकस को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था दोस्तों सेल्यूकस को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूलभूत अधिकारों से सरोकर रखता है? तो ये रखता है भाग 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो दोस्तों, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कितनी भी बार? तो ये कितनी भी बार जो वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? विच पार्टी प्रोवाइडेड 2 प्राइम मिनिस्टर इन 2 years टाइम? बीजेपी ने, जनता पार्टी ने, जनता दल ने या फिर समाजवादी जनता पार्टी ने? तो दोस्तों, ये दिए थे जनता दल ने। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वेर हेल्ड इन? लोकसभा के पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। मध्यावधि चुनाव गाइस कब हुए थे? 1962 में, 1971 में, 1977 में या फिर 1980 में? तो जो मध्यावधि चुनाव हुए थे दोस्तों लोकसभा में पहली बार वे हुए थे 1971 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम या फिर गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे राज्य जो भारत में
अपने चंदन वन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT का एग्जाम हुआ था, जो कि जिसका पोस्ट कोड था 817, उसमें वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदन की लकड़ी के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कर्नाटक, जो वो कर्नाटक में चंदन की लकड़ी के लिए जो वो कर्नाटक को जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाने पर बल दिया गया था। तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। तो ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना पर। तो ऑप्शन इसका सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोल्केनिक प्लेट्यू। निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पठार है। तो दोस्तों कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अंतरिम पठार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिम पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। कौन सी खाड़ी जो वो विश्व में सबसे बड़ी है। फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी या फिर हरमुज का जलसंयोजी। तो जो खाड़ी सबसे बड़ी है दोस्तों वे है मैक्सिको की खाड़ी। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वातावरण परत में ओजोन परत अवस्थित है। इन विच एटमॉस्फेयर लेयर इज द ओजोन लेयर सिचुएटेड। किस में है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, मेसोस्फेयर में है या फिर लोनोस्फेयर में है। यानी क्षोभ मंडल में है, समताप मंडल में है, मध्य मंडल में है या फिर आयन मंडल में है। तो जो वातावरणीय परत में ओजोन परत अवस्थित है गाइस वे है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को विश्व के शक्कर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। विच कंट्री इज नाउन एज शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। क्यूबा, भारत, ब्राजील या फिर USA। तो दोस्तों जो चीनी के कटोरा यानी कि शक्कर के कटोरे के रूप में जाना जाता है उसे जानते हैं हम क्यूबा से। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। विच कंटिनेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों किस में है ये जनसंख्या घनत्व है। गाइस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जनसंख्या नहीं जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक किस में है, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा सीमांकित करती है भारत और किस देश के बीच में है। दोस्तों मैकमोहन रेखा ये आपके सभी को पता होगा। जो मैकमोहन रेखा है वे भारत और चीन के मध्य है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेड क्लिफ है दोस्तों वे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकित है। ठीक है, कौन, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कृष्णा, कावेरी, सोन या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आता तो इसे नोट कर लीजिएगा एंड आप अपने एग्जाम के वक्त इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर हमारी डेली रात को 8:30 बजे वाली डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।